स्टेरॉइड्स का काम होता है मसल बनाना, लेकिन बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ब्लड शुगर के साथ मैच होती है। तो क्या सही मायने में स्टेरॉइड्स आपको डायबिटिक बना सकते हैं? इसी चीज़ को ब्रेक डाउन करेंगे आज अपने टॉपिक के अंदर। स्टेरॉइड्स का काम होता है मसल बनाना, लेकिन बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते कि ये जो स्टेरॉइड्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारी ब्लड शुगर के साथ मैच होते हैं, यानी कि ब्लड शुगर को ऊपर नीचे करते हैं, उसके ऊपर ऑल्ट्रेशन लगाते हैं। ठीक है, तो क्या सही मायने में स्टेरॉइड्स आपको डायबिटिक बना सकते हैं? ये इतना आसान नहीं है जितना कि हमें दिख रहा है कि आंसर यस या नो में हो जाए। तो इसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे आज अपने टॉपिक के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है कैन स्टेरॉइड्स मेक यू डायबिटिक। एंड वेलकम वंस अगेन टू वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री, द बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर। मैं आपका अपना होस्ट दोस्त और कोच वरुण, और आज के वीडियो में हम सब कुछ डिस्क्राइब करेंगे क्या सही मायने में स्टेरॉइड्स आपको डायबिटिक बना सकते हैं या सिर्फ ये एक मिथ है। सेकेंडली, वीडियो में जाने से पहले हमारे नंबर नोट कर लीजिए 9873011160 जो मिस्टर नमन का है। बार बार फ्लैश भी करेंगे स्क्रीन के ऊपर, हमने नहीं इसमें ये चीज ऐड करी है। और साक्षी मैम का 7901791254। इन नंबर के ऊपर सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इन नंबर के ऊपर कॉलिंग नहीं होगी, और अगर होगी भी तो कोई उठाएगा नहीं, बिकॉज दीज नंबर्स आर एक्चुअली वर्किंग ऑन लैपटॉप्स। ठीक है, तो किसी तरह का भी आपको स्टफ बाय करना है, कोई भी कोर्स की नॉलेज लेनी है, कुछ भी करना है, आप इनसे बात कर सकते हैं, ये आपको रिप्लाई कर देंगे। बाकी वीडियो पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। पहले पार्ट में हम बात करेंगे हाउ स्टेरॉइड्स इफेक्ट ब्लड शुगर। एनाबॉलिक्स के बारे में हम सब जानते हैं कि एनाबॉलिक्स टेस्टास्टेरोन, ठीक है, देन आपके एनाड्रोल, ये सारे जो हैं ये मसल साइज इंक्रीज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आपके ब्लड की, आपकी बॉडी शुगर को या ग्लूकोज को कैसे हैंडल करे, उसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब अगर तो आप एक अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको हमेशा बोलेगा एनाबॉलिक शुरू करने से पहले भी कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज शुगर जरूर चेक करो। बीपी के साथ साथ अपनी टाइमली अपनी शुगर भी चेक करनी जरूरी है। तो जो तो अच्छे लेवल पे एथलीट्स होते हैं उनके पास अपनी जो मशीन्स होती हैं शुगर की एंड बीपी की, वो उन्होंने ऑलरेडी बाय करके रखी होती है ताकि उन्हें कभी जरूरत पड़े तो एट ए टाइम वो चेक कर सकें। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस मसल डोंट एब्जॉर्ब ग्लूकोज एफिशिएंटली। मसल कभी भी ग्लूकोज को डायरेक्टली और एफिशिएंटली अब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लिवर प्रोड्यूसेस मोर ग्लूकोज, हाई ब्लड शुगर लेवल्स। जब लिवर ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ेंगे, ज्यादा लंबे साइकिल जो होते हैं वो हाई ब्लड शुगर की तरफ लेके जाते हैं, और रिस्क ऑफ प्री डायबिटीज, यानी कि डायबिटीज से पहले स्टेज आती है प्री डायबिटीज, जैसे एक रेंज है। ठीक है, अगर HbA1c का आप टेस्ट करवाते हो तो उसमें पता लगता है कि 3 महीने की जो शुगर लेवल था हमारा वो क्या था। तो 3 महीने की शुगर के लेवल के अकॉर्डिंगली लोग अपना एक एवरेज वो बना के देते हैं कि ये आपकी HbA1c का टेस्ट आया है एंड यू आर डूइंग दिस थिंग, और इस लेवल पे आप लोग खड़े हो, तो वहां से आपको ये एक एस्टिमेट हो जाता है कि हमारी जो ब्लड शुगर है वो स्टेबल है या नहीं है। तो इस तरह मैं बताता हूं कि आपकी जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपके ब्लड शुगर लेवल को चेंज करते हैं, बॉडी का वे चेंज करते हैं ब्लड शुगर को अब्सॉर्ब करने का। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीजें जो है ये आपके ब्लड शुगर के ऊपर भी इफेक्ट करती है। आपने लिवर के ऊपर सुना है, किडनीज के ऊपर सुना है। तो हम लोग जो चीजें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे चलती है। ठीक है, जो चीजें बुक्स में अवेलेबल है वो तो आपको मिल ही जाएंगी, आप सर्च करेंगे तो भी मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत सारे अभी हम लोगों ने आगे पेप्टाइड्स के ऊपर बहुत जल्दी वीडियो लेके आऊंगा, जैसे मैंने अभी इपामोरेलिन पे बनानी है, सीजीसी का मेरा विचार है, देन टेस्मोरेलिन का विचार है, लेकिन डिपेंड करता है कि कब वो वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम बात करते हैं विच कंपाउंड्स आर वर्स्ट, कि कौन कौन से कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमें बहुत ज्यादा ब्लड शुगर लेवल के ऊपर काम करते हैं और हमें बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं। पहला आता है ट्रेनबोलोन। ट्रेनबोलोन क्या करता है, ये आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस करता है और रेज करता है फास्टिंग ग्लूकोज को। फास्टिंग ग्लूकोज का मतलब है जब सुबह आप उठते हो और शुगर चेक करवाते हो उस टाइम पे आप फास्टिंग स्टेट में होते हो, आपने कुछ नहीं खा रखा होता, उसको फास्टिंग ग्लूकोज बोलते हैं। और नॉर्मली आपकी फास्टिंग ग्लूकोज कभी भी ज्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर वो ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो खराब हो चुका है, आपको उसके लिए वर्क करना पड़ेगा। सेकंड आता है जीएच। जीएच भी नेगेटिवली इंपैक्ट करता है अगर मिसयूज किया जाए। बहुत से लोग जीएच को इंसुलिन के साथ कंबाइन करते हैं। जीएच भी एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, ये आपको स्ट्रांगली उस तरफ लेके जाता है अगर ये मिसयूज किया जाएगा या अब्यूज किया जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है एनाड्रोल एंड डायनाबोल। स्ट्रेस द लिवर, ठीक है, और ग्लूकोज की रेगुलेशन को बहुत ज्यादा वर्स कर देती है। स्ट्रेस द लिवर क्यों? क्योंकि देखो 17 अल्फा अल्काइलेटेड है। हमने बहुत सारी वीडियोस के अंदर इसके बारे में बात कर रखी है कि जो ओरल स्टेरॉइड्स हैं ये 17 अल्फा अल्काइलेटेड है। सो एज ए रिजल्ट इन लिवर पे स्ट्रेस डालता है। जब लिवर पे स्ट्रेस डालता है तो ग्लूकोज की रेगुलेशन जो है वो खराब हो जाती है।
इसके अलावा कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड जैसे कि प्रेडनिसोन एंड डेक्सामेथासोन, ये तो मेडिकली प्रूव्ड है कि ये स्टेरॉइड जो है ये आपको, ये जो चीजें हैं आपको स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि ये मेडिकली प्रूव्ड है। मैंने लिखा भी है मेडिकली प्रूवन टू कॉज स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज। ये जो मेरे नोट्स हैं ये मेरे पिछले काफी सालों की मेहनत है जो हम लोगों ने बना के अपनी अलग अलग उसके हिसाब से रखे, तो ये वीडियोस भी मैं उस हिसाब से बताता। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग इन वीडियो में नहीं बताते, वो हमारे कोर्सेज के अंदर इंक्लूडेड है, लेकिन बहुत चीज़ें हम लोग इस वीडियो में बता रहे हैं। ये वीडियो के बाद आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम दे रही है और कैसे आपको पता लगेगा। जैसे हमारा इसका थर्ड टॉपिक है, जो थर्ड पार्ट है वो है वार्निंग साइंस, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी बॉडी ऑन एनाबॉलिक्स जा रही है डायबिटीज वाली स्टेज की तरफ। सबसे पहला आता है कॉन्स्टेंट थर्स्ट एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, प्यास लग रही है वॉशरूम जा रहे हो, प्यास लग रही है वॉशरूम बार बार, क्योंकि जो शुगर है या जो ब्लड शुगर लेवल है जिसको हम डायबिटिक होना बोलते हैं, वो एक सबसे पहला सिग्नल ये देता है, चाहे आप एनाबॉलिक्स पे हो ना हो, आपकी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगी और जा क्या होगा आपको प्यास लग जाएगी, जा क्या होगा आपको प्यास लग जाएगी। तो ये सबसे पहला पॉइंट होता है। दूसरा होता है फटीग। हम लोग जब कार्ब्स खा रहे होते तो इतना फटीग नहीं फील करते। कभी आप किसी प्रेप वाले एथलीट से बात करो या खुद आपने प्रेप करी, आपको पता है प्रेप में कितना ज्यादा हम फटीग फील करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम कार्ब्स खा रहे होते तो इतना फटीग नहीं फील करते। लेकिन अगर आप डायबिटिक हो तो कार्ब्स खाते हुए भी आप थोड़ा बहुत फटीग फील करोगे, ठीक है। थर्ड आता है ब्लड विजन। बहुत से लोगों की विजन ब्लर होने लग जाती है जब वो एनाबॉलिक्स पे होते हैं, तो ये भी एक सिम्टम है कि आप डायबिटिक की स्टेज की तरफ जा रहे हो, प्री डायबिटीज की तरफ जा रहे हो। चौथा पॉइंट आता है हाई ग्लूकोज, हाई फास्टिंग शुगर। जब आप सुबह सुबह शुगर चेक कराते हो तो हाई फास्टिंग ग्लूकोज आता है आपके ब्लड वर्क के अंदर, यानी कि आपके शुगर लेवल सुबह सुबह जो है वो बड़े हो जाते हैं। और A1C जो टेस्ट की हमने पहले भी बात करी, HbA1c जो टेस्ट है हमारा, जो 3 मंथ्स की एवरेज शुगर आपको बताता है, वो भी आपकी जो है वो ऊपर जाता रहता है टिल द टाइम यू आर एनाबॉलिक्स, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर जैसे हम 3-3 महीने के बाद हम लोग टेस्ट करवाते हैं अपने जो एनाबॉलिक्स के हैं, ठीक है, उसमें हम HbA1c करवाने हैं, पिछली बारी वो कम आया, इस बारी वो ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो आपके एनाबॉलिक्स है दे आर वर्किंग ऑन योर ब्लड शुगर लेवल ऑल्सो। तो वहां पे आपको उसको बंद करके जो नेसेसरी वर्क है वो करना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि हमने डायरेक्टली बता दिया कि एनाबॉलिक्स आपके ब्लड शुगर लेवल पे वर्क करते हैं, नेगेटिव इंपैक्ट देते हैं, लेकिन करते कैसे हैं वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करने, सबसे पहले रेगुलर ब्लड वर्क के अंदर हम लोग बात करते हैं फास्टिंग ग्लूकोज की, HbA1c की, और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी मार्कर्स हैं ये आपको सभी चेक कराने चाहिए। सेकंड आता है डाइट। आपको लो रिफाइंड कार्ब्स, जो आपके रिफाइंड कार्ब्स उसको कम करना चाहिए, फाइबर इंटेक ज्यादा करना चाहिए और मील्स को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप, जैसे मेरे पास एक क्लाइंट थे, उनके मदर डायबिटिक थे, तो हम लोगों ने वो ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते थे क्योंकि पेन भी थी पैर में और उम्र भी ज़्यादा थी और ऑब्वियस सी बात है फैटी थे। तो हम लोगों ने उनकी डाइट चेंज करी, मील्स को फ्रीक्वेंट किया एंड 2-3 वेजिटेबल्स के साथ ही, जैसे फाइबर के लिए हम लोगों ने ग्रीन वेजिस ऐड करी, इसके अंदर सबसे ज़्यादा हमने बीन्स डाली थी, और वो उन्हीं 2-3 चीज़ों के साथ ही उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आने लगी एंड एज ए रिजल्ट उनका जो वेट मैनेजमेंट है वो भी हो गया। थर्ड कार्डियो। अगर आप कार्डियो नहीं करते हैं तो भी आपको दिक्कतें हैं, ठीक है, तो वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करेगा, सो करना चाहिए। देन सप्लीमेंट्स में बर्बरीन ऐड कर सकते हो। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया, बर्बरीन के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इजीली आपको मेडिकल स्टोर से भी अवेलेबल है। ओमेगा 3 हो जाएगा, देन आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ये भी आपको कंट्रोल करते हैं ब्लड शुगर लेवल को और आप डायबिटिक की तरफ नहीं जाते। नेक्स्ट आता है कीप GH एंड ट्रेन मॉडरेट। बिल्कुल सही बात है, ट्रेन के बारे में हमने बात करी, GH के बारे में बात करी, इसको मॉडरेट रखो। अगर आप यूज कर रहे हो आपको कभी भी साइड इफेक्ट्स डायबिटिक साइड पे नहीं आएंगे, ठीक है। बाकी अगर कोई साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं उसकी डिफरेंट प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप ये डायबिटीज के रिलेटेड कोई भी साइड इफेक्ट कर रहे हो फेस और आपने इन सब चीजों को कर भी लिया है, स्टिल देन यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, यू शुड गो फॉर मेडिकल सुपरविजन। कोई ना कोई दिक्कत और होगी, जरूरी नहीं वो एनाबॉलिक्स की वजह से ही है। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट में मेरा वर्डिक्ट ये रहेगा कि स्टेरॉइड्स आपको कभी गारंटेड डायबिटीज नहीं देते, लेकिन लॉन्ग टर्म अब्यूज जरूर देता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स देता है इसके अलावा भी, ठीक है। सो इफ यू डोंट मॉनिटर योर ब्लड शुगर यू विल एंड अप विद परमानेंट डैमेज, ठीक है। तो अगर आप ब्लड शुगर लेवल्स को नहीं मैनेज करोगे तो आपके जो लेवल्स हैं वो परमानेंटली डैमेज रहेंगे। अगर आप सही मायने में जाते हैं कि आपके ब्लड शुगर लेवल को कैसे स्टेबल किया जाए, कैसे आप GH और बाकी एनाबॉलिक्स को यूज करें, तो आप ज्वाइन करें हमारा कोर्स एनाबॉलिक्स ब्लूप्रिंट, जो कि अवेलेबल है हमारे www.thebodybuildingdoctor.in वेबसाइट के ऊपर। टिल देन इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।